हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8वां वेतन आयोग कब बनेगा? आम चुनाव से पहले सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करने के लिए सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक 7वें वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्र कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष में उन्हें खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े संगठनों के 8वें पे कमीशन के गठन की उम्मीद है। देश में इस समय 49 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इसी तरह पेंशनर को महंगाई राहत मिलती है। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी। अभी यह मूल वेतन का 46% है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के 35 एग्जाम सेंटर बदले गए, नए एडमिट कार्ड जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के कई जिलों के परीक्षा केंद्र को बदल दिया है। समिति ने कहा कि भोजपुर, सिवान, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा एवं गोपालगंज जिले के 35 परीक्षा केंद्रों को अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया गया है। इन जिलों के केंद्रों के परीक्षार्थियों को नया एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। पहले से जारी एडमिट कार्ड को रद्द कर दिया गया है। समिति ने कहा कि ऐसे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं जिनका संबंधित एडमिट कार्ड जारी हुआ है, वे अपने विद्यालय जाकर नया एडमिट कार्ड ले सकेंगे। एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर व मुहर के साथ प्राप्त करना होगा। विद्यालय के प्राचार्य संशोधित एडमिट कार्ड में अंकित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देशित करें। इसका विशेष ध्यान रखना होगा ताकि परीक्षार्थियों को समय से इसकी जानकारी हो जाए। समिति ने संबंधित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि उनके प्रभार के क्षेत्र में परिवर्तित एवं संशोधित परीक्षा केंद्र से संबंधित सभी परीक्षार्थियों को उनका संशोधित एडमिट कार्ड समय से प्राप्त हो जाए तथा वे संशोधित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा दे सके। गौरतलब है कि मैट्रिक परीक्षा 15 से 23 फरवरी के बीच होगी। भागलपुर में दरिंदगी की सारे आधे पर दुष्कर्म के बाद चाचा ने कर दी भतीजी की हत्या। भागलपुर में अकबर नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची को जलाकर मार डालने की वारदात के तीसरे दिन पुलिस ने कांड का सच उजागर कर दिया है। चाचा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, फिर सच मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास किया था। एसएसपी आनंद कुमार ने केस का सच उजागर करने के लिए सिटी एसपी मजिस्ट्रेट राज की निगरानी में एक टीम गठित कर रखी थी। टीम ने जाँच के दौरान जब गहन पड़ताल की तो बच्ची के पिता ने जानकारी दी कि उसके भाई ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे मार डाला। पुलिस ने पिता का बयान रिकॉर्ड कर आरोपित चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम जाँच के क्रम में आरोपित को लेकर घटनास्थल और उसकी इर्द गिर्द जगहों पर भी गई है। बिहार विधानसभा में कौन लगा अवध बिहारी की जगह? स्पीकर की रेस में बीजेपी के ये 5 नेता सबसे आगे। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद जदयू और भाजपा नेताओं के सामने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष राजद के अवध बिहारी चौधरी को हटाकर नए अध्यक्ष को चुनने की चुनौती है। स्पीकर का पद जदयू और बीजेपी के खाते में जा सकता है। स्पीकर की रेस में बीजेपी के 5 जिगर नेता हैं। हालांकि अंतिम फैसला तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। स्पीकर की रेस में पहला नाम नंदकिशोर यादव का है। नंदकिशोर यादव पिछड़ी जाति से आते हैं। पटना साहिब सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले यादव को संसदीय कार्रवाई का अच्छा ज्ञान रखने वाले भाजपा के सबसे बौद्धिक नेताओं में से एक माना जाता है। स्पीकर की रेस में दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ के बेटे का है। उन्हें भी संसदीय कार्रवाई की अच्छी जानकारी है। मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं। दरभंगा के विधायक संजय सरागवी भी विधानसभा स्पीकर की रेस में है। उनके नाम पर भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर सकता है। वो एक आक्रामक नेता और अत्यधिक योग्य है। वो पिछले 2 दशकों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। संजय व्यापारी समुदाय से आते हैं, जो भाजपा का मुख्य वोट बैंक है। बैलून फुलाना हुआ जानलेवा 6 साल की बच्ची की तड़प कर मौत। बिहार के बांका जिले के चांदन प्रखंड के आनंदपुर ओपी अंतर्गत अजमोरा गांव में एक बच्ची की गले में बैलून फंस जाने से उसकी मौत हो गई है। मृतिका की पहचान गांव के मुकेंद्र यादव की पुत्री साक्षी कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। उसके पिता व माता गीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। स्वजन ने कहा कि कुरकुरे के पैकेट के साथ एक बैलून मिला था। बैलून फुलाने के क्रम में वो बच्ची के मुंह में चला गया। इससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब तक कुछ स्वजन समझ पाते और आनंद थाना में इलाज के लिए भैरवगंज स्थित प्राइवेट क्लिनिक पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहाँ चिकित्सक ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। भोजपुरी, मैथिली समेत 7 भाषाओं में इसी सत्र से पढ़ेंगे स्कूली बच्चे, शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। बिहार के स्कूलों में इसी सत्र से भोजपुरी, मगही, मैथिली समेत 7 भाषाओं में पढ़ाई शुरू होने वाली है। 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए इन भाषाओं में स्टोरी टेलिंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है। सुबह के स्थानीय भाषाओं में और सामाजिक विज्ञान का स्टोरी टेलिंग मटेरियल बनाया जा रहा है। अलग अलग भाषाओं में टीचर्स हैंडबुक भी तैयार कर रही है। राज्य शिक्षा शोध परीक्षण परिषद ने 2024-25 सत्र से इसे शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों को इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद द्वारा भाषा तथा सामाजिक विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता के विकास के लिए बिहार के स्थानीय भाषाओं में स्टोरी टेलिंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कार्यशाला का आयोजन राज्य स्तर पर किया गया है।
है। इसमें अलग अलग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याताओं और शिक्षकों का साधन सेवी के रूप में चयन किया गया है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि सूबे के जिस इलाके में जिस तरह की भाषा बोली जाती है और स्कूल में किस स्थानीय भाषा के बच्चे आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। इन भाषाओं में संबंधित शिक्षक किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, इसे लेकर कार्यशाला में ट्रेनिंग मिलेगी। एक्सपर्ट गोपाल पलक ने बताया कि हर पाठ एक स्टोरी से जोड़कर तैयार किया जा रहा है, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। स्थानीय भाषा और शब्दों के चयन का काम पूरा हो चुका है। अलग अलग जिलों से अलग अलग भाषाओं के लिए शिक्षकों की टीम बनाई गई है। अलग अलग जिलों से अलग अलग भाषाओं के लिए शिक्षकों की टीम बनाई गई है। बिहार में तेज हवाओं का जोर फिर सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत अधिकतर जिलों में बुधवार को तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई थी। इसके असर से अगले 2-3 दिनों तक सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को कनकनी महसूस होगी। बीते कुछ दिन तापमान में हुई बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली थी, मगर एक बार फिर ठंड का जोर देखने को मिल सकता है। पटना समेत अन्य शहरों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। इस कारण अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आएगा। इस कारण लोगों को ठंड का एहसास होगा। शराबबंदी वाले बिहार में 1 करोड़ की अंग्रेजी दारू जब्त, तस्करी का तरीका देख पुलिस हुई दंग। बिहार के हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के नायपर के समीप से मंगलवार की सुबह औद्योगिक थाना पुलिस ने छापेमारी कर 1 करोड़ की शराब बरामद की है। मंगलवार की सुबह हुई इस कार्रवाई में एक 14 टन ट्रक से 946 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने जब्त किया। बरामद हुई शराब मूंगफली के बोरे के पीछे छिपाकर रखी गई थी। धंधेबाजों के द्वारा शराब की तस्करी करने का यह अंदाज देख पुलिस भी हैरान हो गई है। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस मौके से गिरफ्तार किए गए ट्रक के चालक और खलासी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस शराब माफियाओं तक पहुंचने की कोशिश में है। पकड़े गए लोगों में ट्रक चालक गुरमीत सिंह और बलदेव सिंह दोनों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पकड़े गए शराब के दोनों तस्करों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। बिहार बेतिया में रील्स वीडियो बना रहे 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत, पटरी पर टुकड़ों में बिखरी मिली लाश। बिहार में रील्स बनाने के चक्कर में 2 युवकों की मौत हुई है। पश्चिमी चंपारण में रील्स बनाने का शौक 2 युवकों को महंगा पड़ गया। रील्स बनाने की धुन में लगे 2 छात्रों की मौत ट्रेन से कटकर हो गई है। बुधवार को बेतिया मुजफ्फरपुर रेलखंड के परसा हॉल के समीप यह हादसा हुआ है, जहाँ रक्सौल से दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 2 छात्रों की जान चली गई है। सूचना मिलने के बाद मंझौलिया पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि परसा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटे 2 युवक के शव को बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रील्स बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे और औरंगाबाद में होगी रैली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जानिए पूरा कार्यक्रम। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वर्तमान सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत फिर एक बार बिहार के जिलों में भ्रमण करेंगे। राहुल गांधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा झारखंड से अब ओडिशा प्रवेश कर गई है, जहां राहुल गांधी का गर्माजोशी से स्वागत किया गया है। वहीं 15 फरवरी को राहुल गांधी झारखंड होकर बिहार में प्रवेश करेंगे। उनकी यात्रा इस बार औरंगाबाद से प्रवेश करेगी। मालूम हो कि यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी सीमांचल के 4 जिलों की यात्रा 29 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा कर चुके हैं। बिहार के पिछले दौरे में वो पूर्णिया में एक सफल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। कटिहार में उनका रोड शो हुआ था। वहां से वह मालदा जिला होते हुए बंगाल की यात्रा पर निकल गए थे, जबकि बंगाल से उनकी यात्रा झारखंड पहुंची थी और झारखंड से यात्रा ओडिशा पहुंच गई है। अब वापस झारखंड होकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी। बता दें कि उनकी यात्रा का कार्यक्रम पूर्व में ही तय कर दिया गया था। बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड, इन जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में अगले 48 घंटे से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। इस दौरान झोंके के साथ हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार है, इसलिए दिन और रात में ठंड कुछ अधिक महसूस हो सकती है। बिहार के मौसम में आने वाला यह बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलर और जम्मू और पंजाब में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आया है। IMD का पूर्वानुमान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में 11 और 12 फरवरी को हल्की बारिश की आशंका है। IMD के मुताबिक मंगलवार को राज्य में उच्चतम तापमान से कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।